इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पृथ्वी के सबसे बड़े प्रलय का एकदम मिनट दर मिनट विश्लेषण करते हैं। हम मिलकर डायनासोर के उन खौफनाक आखिरी घंटों को रिक्रिएट करेंगे और समझेंगे कि कैसे करोड़ों साल का एक शानदार इतिहास बस कुछ ही पलों में राख के ढेर में बदल गया। तो बिना देरी किए सीधे इस सवाल पर आते हैं कि आखिर 16 करोड़ साल तक राज करने वाली ऐसी सफल प्रजाति रातों रात गायब कैसे हो गई? ऐसा क्या हुआ था उन आखिरी कुछ मिनटों में? जरा इस नाटकीय फर्क को देखिए। एक तरफ 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया जो बेहद गर्म, हरी भरी और शांत थी, और दूसरी तरफ उस टक्कर के तुरंत बाद की दुनिया, उबलते हुए समुंदर, आसमान में छाई राख और एक जमा देने वाला नर्क। एक झटके में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, डायनासोर का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एज। पता है, करीब 16 करोड़ सालों तक हजारों अलग अलग तरह के डायनासोर ने इस धरती पर बड़ी शान से राज किया था। कुछ बिल्कुल शांत, घास पत्ते खाने वाले, तो कुछ बेहद खूंखार और खतरनाक शिकारी। वो हर रूप और आकार में फल फूल रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इन विशालकाय जीवों के आसपास उनके पैरों की छाया में कुछ छोटे और बिल्कुल अनजान जीव भी उन्हीं घने जंगलों में खामोशी से अपनी जिंदगी काट रहे थे। आज के चूहों जैसे दिखने वाले ये जीव असल में स्तनधारियों के पूर्वज थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनका क्या रोल होने वाला है। खैर, उन सब की किस्मत का फैसला जमीन पर नहीं बल्कि कहीं दूर हो चुका था। दूसरा हिस्सा, अंतरिक्ष से आई मौत। इस खतरे की शुरुआत दरअसल जमीन से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच हुए एक भयानक अंतरिक्ष टकराव से हुई थी। करीब 10 करोड़ साल पहले एक चट्टान का टुकड़ा अपनी दिशा से भटका और सीधे हमारी पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं था। इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वजन, 40 किलोमीटर चौड़ा और माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा ऊंचा। चांद के एकदम पास से गुजरते हुए ये सीधे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ फंसा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी वो टक्कर और विनाशकारी प्रभाव। जैसे इसने हमारे वायुमंडल में एंट्री ली ना, घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया और इसकी स्पीड अचानक बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सोचिए, इस स्पीड से इसने पूरे अटलांटिक महासागर को सिर्फ 4 मिनट में पार कर लिया। जमीन से टकराने से पहले ही इसकी अंधी कर देने वाली रोशनी और गर्मी ने हाहाकार मचा दिया था। पृथ्वी से 500 मील ऊपर आसमान की वो चमक इतनी तेज थी कि नीचे खड़े विशालकाय अलामोसॉरस के शरीर का मांस तक ट्रांसपेरेंट यानी आर पार दिखने लगा था। हजारों जानवर तो टकराने से पहले ही पूरी तरह अंधे हो चुके थे। और फिर हुआ वो बड़ा धमाका। ये एस्ट्रॉइड सीधे युकाटन प्रायद्वीप के उथले पानी में जा गिरा। इस विस्फोट ने जो गर्मी पैदा की वो 35,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। इस डेटा पर जरा गौर कीजिए। ये विस्फोट 10 हाइड्रोजन बम फटने के बराबर था। समंदर का पानी पलक झपकते ही उबलते हुए प्लाज्मा में बदल गया। हवा का तापमान तुरंत 600 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। एक सुपरसोनिक शॉकवेव निकली और 1500 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी था वो सब तुरंत जलकर राख हो गया। लेकिन ये नर्क तो बस अभी फैलना शुरू ही हुआ था। चौथा हिस्सा, महाप्रलय की शुरुआत। यह टाइमलाइन उस पहले 1.5 घंटे की बेकाबू तबाही को दिखाती है। टक्कर के बाद 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना। सिर्फ 16 मिनट बाद 11.1 तीव्रता वाला भूकंप आया। 40 मिनट होते होते आसमान से पिघली हुई चट्टानों की आग बरसने लगी और 90 मिनट में पूरी दुनिया का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 11.1 तीव्रता का ये भूकंप, जो शायद अरबों सालों में सबसे शक्तिशाली था, इसने दूसरी भयानक आपदाओं की लाइन लगा दी। दुनिया भर में 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी लहरें उठने लगीं। सोच सकते हैं, 1 किलोमीटर ऊंची। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्वालामुखी फट पड़े जो अगले 300 सालों तक धधकते रहे और 1500 डिग्री गर्म मलबे का तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी धरती पर दौड़ने लगा। आग का तांडव रुकने के बाद शुरू हुआ लंबा और अंधेरा ठंड का दौर। 5वां हिस्सा, अंधकार और सर्दियां।
ये स्लाइड दिखाती है कि आखिर असली कातिल कौन था। दरअसल इस तबाही से उठी अरबों टन धूल ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। धूप के बिना पौधे मर गए, तापमान -25 डिग्री तक गिर गया। पौधे नहीं रहे तो विशालकाय शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे और उनके मरते ही उनका शिकार करने वाले मांसाहारी भी भूख से तड़प तड़प कर खत्म हो गए। दशकों तक चलने वाली इस ग्लोबल कोल्ड ने धरती पर जीवन का पूरा चक्र ही रीसेट कर दिया। पूरे 90% प्रजातियों का नामो निशान मिट गया। सिर्फ और सिर्फ 10% जीव ही इस नर्क से जिंदा बच सके। डायनासोर की ज्यादा भोजन की जरूरत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। खाना बचा ही नहीं था, तो केवल वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 30 किलो से कम था। और इस तरह ये उजाड़ दुनिया उन छोटे जीवों के लिए पूरी तरह खाली हो गई। अब आते हैं इस दास्तान के आखिरी हिस्से पर, छठा भाग, राख से नया जीवन। याद है वो छोटे चूहे जैसे जीव जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था? इन्होंने इस आग और बर्फ के तूफान से बचने के लिए जमीन के अंदर और कीचड़ में छुपकर अपनी जान बचा ली। और अंत में इस खाली पड़ी धरती की विरासत इन्हीं स्तनधारियों यानी हमारे पूर्वजों को मिली, जो आगे चलकर हजारों प्रजातियों में विकसित हुए। वहीं कुछ छोटे एवियन डायनासोर्स भी बच गए, जो आज आधुनिक पक्षियों के रूप में हमारे बीच हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। अगर 6.5 करोड़ साल पहले वो अंतरिक्ष टकराव ना हुआ होता, अगर डायनासोर का अंत ना हुआ होता, तो शायद स्तनधारियों को और अंततः हम इंसानों को कभी भी वो बनने का मौका ही नहीं मिलता जो हम आज हैं। तो जाते जाते इस बात पर जरा गौर कीजिए, जीवन कितना नाजुक है ना। 16 करोड़ साल तक राज करने वाला एक पूरा युग पलक झपकते ही मिट्टी में मिल सकता है। अगर मानव विकास के इस शिखर का अस्तित्व एक ऐसे ही अचानक हुए अंतरिक्ष धमाके का परिणाम है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में मानवता का भविष्य आखिर कितना अनिश्चित और नाजुक है। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।